नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मिस्कू न्यूज़ में। दोस्तों, आज बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आरओ भर्ती 2021 के पूरे एग्ज़ाम सिलेबस और उसके एग्ज़ाम पैटर्न के संबंध में। वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको किसी भी भर्ती के संबंध में या परिणाम के संबंध में कोई भी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आरओ भर्ती 2021 का नोटिफिकेशन इसी महीने में, मतलब फरवरी के महीने में जारी होना है। ठीक है। अब उस आरओ भर्ती 2021 का पूरा एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, इस वीडियो में उसकी चर्चा, पूरा विश्लेषण आपको मैं करने वाला हूं। दोस्तों, ये है आरओ भर्ती 2021 का पूरा एग्जाम पैटर्न जो रहने वाला है। आपको मैं ये बता दूं, सबसे पहले आरओ की भर्ती में होता है प्रीलिम्स एग्जाम। ठीक है। सबसे पहले होगा प्री परीक्षा, और प्री परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। जो पहला प्रश्न पत्र होगा वो होगा सामान्य अध्ययन का, और ये होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का। ठीक है। और इसमें कुल प्रश्नों की संख्या होगी 140 और पूर्णांक होगा 140, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और टाइम होगा इस पेपर के लिए 2 घंटे का। मतलब जो प्री परीक्षा का पहला पेपर है वो आपका होगा जीएस का ऑब्जेक्टिव टाइप का। ठीक है। इसमें क्या क्या टॉपिक आएंगे आपके? इसमें जो टॉपिक्स हैं वो हैं आपके सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और ये पूरे आपके इसमें करीब 10 टॉपिक इसमें दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है। अब बात करता हूँ प्री परीक्षा के सेकंड पेपर की। तो सेकंड पेपर जो होगा वो होगा केवल हिंदी का, और ये ऑब्जेक्टिव हिंदी होगी। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 60 होगी, और 60 नंबर के 60 प्रश्न इसमें होंगे, और टाइम होगा आपका 1 घंटा। 10 प्रश्न तो होंगे विलोम शब्द के, 10 होंगे वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि के, 10 होंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के, 10 होंगे तद्भव तत्सम शब्द के, 10 होंगे विशेषण और विशेष्य के, और 10 होंगे पर्यायवाची के। तो कुल 60 प्रश्न होंगे इस हिंदी के पेपर में। ठीक है। तो ये आपका है पूरा प्री परीक्षा का पैटर्न आरओ भर्ती 2021 का। पहला पेपर जीएस का और दूसरा पेपर आपका हिंदी का। दोस्तों, अब आते हैं इसके मुख्य परीक्षा के पैटर्न पर। ठीक है। तो दोस्तों, मुख्य परीक्षा में जो है पहला पेपर जो होगा वो होगा पेपर फर्स्ट, और वो होगा सामान्य अध्ययन का, मतलब जनरल स्टडीज़ का, जीएस का। और ये पेपर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, वस्तुनिष्ठ, और इसमें कुल प्रश्नों की संख्या होगी 120, मतलब 120 प्रश्न होंगे केवल जीएस के, 120 नंबर के, और टाइम होगा 2 घंटे का। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया जीएस का पेपर। अब आता है आपका हिंदी की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं, हिंदी को बांटा गया है कुछ खंडों में। तो पहला खंड जो है वो होगी परंपरागत, मतलब सब्जेक्टिव हिंदी होगी। इसमें एक पेपर होगा पहला 2.5 घंटे का, जो 120 नंबर का होगा। ठीक है। और इस 120 नंबर में क्या क्या टॉपिक्स आएंगे? पहला टॉपिक तो होगा दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या। ठीक है। और ये जो प्रश्न होगा ये होगा कुल 21 नंबर का। जो गद्यांश का शीर्षक होगा वो 3 नंबर का होगा, सारांश जो होगा वो होगा 6 नंबर का, और जो रेखांकित अंशों की व्याख्या है वो होगी 12 नंबर की। तो कुल ये प्रश्न होगा 21 नंबर का। ठीक है दोस्तों। अब इसमें जो सेकंड प्रश्न होगा वो होगा किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार करना। ठीक है। सरकारी पत्र का जो टेबुलर फॉर्म होती है उसमें इसका निरूपण करना। ये क्वेश्चन होगा आपका 15 नंबर का। ठीक है। अच्छा, अब है क्वेश्चन नंबर 3, ये है पत्राचार। शासकीय या अर्धशासकीय पत्र लिखना है, कार्यालय आदेश, ज्ञाप या परिपत्र है, और विज्ञप्ति, टिप्पण एवं प्रतिवेदन या अनुस्मारक। ये आपका जो लेटर राइटिंग है वो है, और ये जो प्रश्न होगा कुल ये होगा 24 नंबर का। ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 जो होगा वो होगा
परिभाषित शब्दावली। क्या इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो होगा अंग्रेजी से हिंदी, 5 शब्द, मतलब आपको कुछ अंग्रेजी के शब्द दिए होंगे, आपको उनकी हिंदी लिखनी है, और एक प्रश्न 2 अंक का, तो 5 प्रश्न हो गए 10 अंक के। ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या है, हिंदी से अंग्रेजी, आपको 5 प्रश्न दिए होंगे हिंदी में, आपको उनको इंग्लिश में लिखना है, ये भी आपका 10 नंबर का हो गया। थर्ड पार्ट है आपका मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, ये 5 आएंगे, आपको इनमें 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है। तो ये आपका पूरा हो गया 120 नंबर का जो खंड 1 है वो वाला पेपर। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं खंड 2 पर। तो खंड 2 की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले जो आएगा आपका वो है सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण, और ये होगा आपका सब्जेक्टिव। ठीक है। और टाइम मिलेगा इसमें आधा घंटे का, मतलब आपको लिखना है हाथ से। क्या 12 नंबर के तो विलोम शब्द होंगे, और 12 नंबर की वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि होगी, 12 नंबर के आपके अनेक शब्दों के एक शब्द होंगे, 12 नंबर के तत्सम तद्भव शब्द होंगे, और 12 नंबर के विशेष्य एवं विशेषण। और इसमें आपको 6 वाक्य लिखने होंगे, विलोम शब्द 6 शब्द आएंगे, और जो वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि है वो 6 शब्द आएंगे, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 6 शब्द होंगे, तद्भव तत्सम शब्द ये भी 6 शब्द होंगे, और विशेषण विशेष्य ये भी आपके 6 शब्द होंगे, और ये कुल जो होगा 60 अंक का ये होगा। ठीक है दोस्तों। अब इसी खंड 2 में एक और चीज आती है, वो है हिंदी निबंध। ठीक है। और आपको मैं ये बता दूं, जो हिंदी निबंध के जो कुल अंक होंगे वो होंगे 120 नंबर के। ठीक है दोस्तों। हिंदी निबंध जो होंगे आपके वो 120 नंबर के होंगे, और टाइम मिलेगा 3 घंटे का। ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या है, इसमें ये है कि इसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये हैं आपके अलग अलग, इनसे आपको एक एक निबंध चुनना है, और शब्दों की सीमा होगी कुल कितनी, 600 शब्द। ठीक है। और एक निबंध होगा 40-40 नंबर का। जैसे आपको फर्स्ट पार्ट है, इसमें से आपको कोई एक निबंध चुनना है। ठीक है। ये आपको टॉपिक पहले से दिए हुए हैं कि आपका निबंध जो आएगा इन टॉपिक से आएगा, साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र। ठीक है। तो आपको एक निबंध लिखना है इन तीनों में से, 600 शब्दों में होगा, और उसके नंबर होंगे 40। और एक निबंध लिखना है आपको इन तीनों में से, ये भी आपका 600 शब्दों में लिखना है, और नंबर होंगे 40। और एक निबंध लिखना है आपको इन तीनों में से, शब्द सीमा कितनी है, 600, नंबर होंगे 40। तो इस हिंदी निबंध से आपको 3 निबंध आपको लिखने हैं, और वो 3 निबंध होंगे 40-40 नंबर के, और कुल नंबर होंगे इसमें 120। ठीक है दोस्तों। तो ये है आपका पूरा RO भर्ती का पूरा परीक्षा पैटर्न। ठीक है दोस्तों। फरवरी के महीने में ही आपको इसका विज्ञापन देखने को मिल जाएगा, और केवल GS और हिंदी ही इस परीक्षा की मुख्य बातें हैं, केवल GS और हिंदी अगर देखा जाए तो। ठीक है। हालांकि इंग्लिश के वर्ड कुछ हैं, ज़्यादा नहीं हैं, और थोड़ा बहुत रीजनिंग मैथ है, वो भी प्री एग्ज़ाम में है केवल। तो मेन जो आपका आता है वो GS और हिंदी पर ये पूरा एग्ज़ाम डिपेंड करता है। और ये बात आप जानते ही हैं, अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त नौकरी है RO। ठीक है। समीक्षा अधिकारी और होता है सहायक समीक्षा अधिकारी। ठीक है। इन्हें बोलते हैं रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। आपको बता दूं मैं, जो RO की पोस्ट होती है ये आपकी होती है गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है, और इसका जो 4800 ग्रेड पे होता है। ठीक है। सचिवालय के अंदर जॉब होती है, बहुत ही बेहतरीन नौकरी होती है दोस्तों ये। और जो ARO आपका होता है वो होता है 4200 ग्रेड पे। ठीक है। और आपको मैं ये बता दूं, जो ARO की पोस्ट होती है उस पोस्ट में O लेवल मांगा जाता है। ठीक है। O लेवल की आवश्यकता होती है, एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट होता है O लेवल, इसके लिए आपको O लेवल चाहिए होगा। लेकिन जो RO की पोस्ट होती है इसके लिए आपको किसी भी O लेवल या किसी भी SSC की आवश्यकता नहीं है, केवल आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो। ठीक है। चाहे वो BA हो, BSc हो, BCom हो और BTech हो, कुछ भी हो, केवल ग्रेजुएशन हो,
सामान्य स्नातक चाहिए होता है आरओ के लिए। ठीक है, जो 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है आरओ, इसके लिए। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन नौकरी है अपने आप में। और आरओ का जो फॉर्म है 2017 के बाद अब आपको देखने को मिल रहा है, बहुत लंबे समय बाद। और आपको मैं ये बता दूं, इसमें कुल जो है फिलहाल पदों की संख्या 400 से लेकर 450 रहेगी, अगर पदों की संख्या की बात करूं तो। और उसके बाद इसमें पदों की संख्या दोस्तों और बढ़ेगी। प्री परीक्षा के रिजल्ट के बाद इसमें पदों की संख्या 600 प्लस हो जाएगी, ये सूचना प्राप्त हो चुकी है। तो फिलहाल जो ये भर्ती आएगी वो 400 से 450 पदों पर आएगी। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही शानदार मौका है। केवल आपको मुख्य अध्ययन करना है जीएस और हिंदी पर। जो मुख्य फोकस करना होता है वो जीएस और हिंदी पर करना होता है। और बहुत बढ़िया मौका है, इस मौके को भुना लीजिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है, इस भर्ती को यूपीपीएससी करवाता है। और यूपीपीएससी का मतलब है कि टाइम पे भर्ती होने की गारंटी है यूपीपीएससी के द्वारा। उत्तर प्रदेश का कोई भी आयोग इतना बढ़िया काम नहीं कर रहा जितना काम कर रहा है यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। अपने आप में बहुत ही जबरदस्त कार्य कर रहा है। और आपने देखा भी होगा, यूपीपीसीएस की प्री परीक्षा का परिणाम हो, चाहे मुख्य परीक्षा का परिणाम हो, चाहे साक्षात्कार का परिणाम हो, 1 महीने 1.5 महीने में मैक्सिमम अपना परिणाम जारी कर रहा है। और इतना स्पीड में कोई भी आयोग कार्य नहीं कर रहा जितना यूपीपीएससी कार्य कर रहा है। और यूपीपीएससी ही आरओ की भर्ती कराएगा। और इस बात की गारंटी है कि आपको 2021 में ये भर्ती पूरी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और वैसे भी 2022 में चुनाव है, तो मैं कह सकता हूं कि यूपीपीएससी के हाथ में अगर कोई भर्ती मिली है इस टाइम पर, तो वो भर्ती इस साल में पूरी कंप्लीट हो जाएगी। चाहे वो प्रीलिम्स परीक्षा हो, चाहे वो मुख्य परीक्षा हो, चाहे वो मुख्य परीक्षा का परिणाम हो, चाहे वो अंतिम परिणाम हो। क्योंकि यूपीपीएससी एकदम बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है आज की डेट में। ठीक है, यूपी का कोई भी आयोग इस तरह से काम नहीं कर रहा जिस तरह से यूपीपीएससी काम कर रहा है। तो अपने आप में बहुत काबिल तारीफ है। और यही आरओ की भर्ती कराएगा, तो बहुत बढ़िया मौका है दोस्तों, इस मौके को भुना लीजिए। बहुत ही बड़े चांसेस साल में। ठीक है, और ये भर्ती लंबे समय से आई भी नहीं है, बहुत लंबे समय बाद आपको ये भर्ती देखने को मिल रही है। तो 2021 में सिलेक्शन लेने का बहुत बढ़िया मौका है, आप सिलेक्शन ले जाइए 2021 में। और आपका इसमें अंतिम सिलेक्शन हो, मैं ऐसी कामना करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यही न्यूज़ थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अपने काम की ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।